और भैंसी जो मरा है तो हम झूठ नहीं बोलता है। इतना समाज भाई को पूछ लीजिए यहाँ से गोरियर तक कि जे कैसना घटना है। हम तो पति के लिए ना अपने दुर्लभ, एक घर जल गया, एक भैंसी मर गया, जो पोसता है वो भी मर जाता है। क्या हमारे मिलना चाहिए सबको। और जो घर पूरा बुरी तरह से जला हुआ है, कहीं कुछ नहीं बचा है, तो इस तरह से घटना हुई है तो बहुत दर्दनीय घटना है। जहाँ घर जलता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ कुछ भी नहीं बचता है। हैं कि जो हमरा तीनों भाई का घर जल गया, माई का जितना पैसा दिए थे हम तीनों भाई कमा के घर बनाने के लिए, घर के लिए रखे थे, 1 महीना के बाद काम स्टार्ट करेंगे, सारा पैसा जल के राख हो गया। निधि बीमार पड़ जाते थे, कभी हम ही पड़ जाते थे, माँ पड़ जाते थे, तो एक पुलिस नहीं आती थी, एक डॉक्टर नहीं आते थे, एक पेशेंट को कोई देखने के लिए नहीं आते थे, बीमार ऐसे पड़ के मर जाते थे, आके इधर कहीं नदी किनारे कहीं गाड़ देते थे। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ये रुपौली प्रखंड का ये जो है गोरियर जो है 83 टोला, और यहाँ पे जो है कि बीते कुछ दिनों पहले जो है आकाश से तरंग के गिरने की वजह से कहीं ना कहीं बिजली शॉर्ट सर्किट लगी। उसके वजह से घर जो 4-5 घर में आग लगी थी, पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया था। जिसके बाद जो है कि यहाँ के लोग लगातार जो परेशान थे और कहीं ना कहीं सीओ मैडम से भी बातचीत कर रहे थे और बिजली विभाग के जो जेई थे उनसे भी बातचीत लगातार संपर्क कर रहे थे, ताकि इनकी स्थिति जो है कि फिर से बहाल हो सके। उसी को लेकर आज जो है कि पूर्व मंत्री बीमा भारती जी आई हैं और पीड़ित परिवार जो हैं जिसके घर में आग लगी थी उन सभी को जो है कहीं ना कहीं अभी कुछ राहत सामग्री भी दिए हैं, कुछ कपड़ा दिए हैं, खाने पीने का कुछ सामान दिए हैं। सबसे पहले स्वागत है मैडम। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो है कि 83 टोला में गोरियर में मौजूद है और यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं पीछे 4-5 घर जो है कि जल गया है और ये लगातार कहीं ना कहीं जो है कि होता है। इस पे क्या कहेंगे आप? इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमको सूचना मिला तो हम थे नहीं, यहाँ पटना में थे, तो कल आए हैं। तो जैसे ही वहाँ पर से आए हैं तो आज यहाँ पर आए और ठनका से जो है कि घर जला है, यहाँ 5-6 गो घर जल गया है। और अगला साल भी इसी तरह से करंट में जो है कि गोरियर में जो है कि जिनका घर जला है उसका भैंस का भी जो है ठनके से मरा था। तभी सीओ मैडम से बात की है, जिला परिषद रानी भारती, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो भी पैसा जो है कि जल्दी देंगे, चेक कल से परसों तक में वो भी दे देंगे। और जो घर जला है, जो इंदिरा आवास का जरूरी है, घर नहीं है रहने के लिए, तो इसके लिए हम बात करेंगे, डीएम साहब से भी बात कर लेंगे और सीओ मैडम से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द इसका जो है कि इंदिरा आवास कम से कम मिलना चाहिए सबको। और जो घर पूरा बुरी तरह से जला हुआ है, कहीं कुछ नहीं बचा है, तो इस तरह से घटना हुई है तो बहुत दर्दनीय घटना है। जहाँ घर जलता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए। अभी आप जेई साहब से भी बात कर रहे थे, वो क्या आश्वासन दिए? क्या ये जो मतलब तार जो है, वायर जो है वो ऐसे ही खुला पड़ा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कभी कोई आकाश से तरंग गिरते, बिजली वगैरह गिरने की वजह से तार जो है कि टूट के गिर जाता है, तो इसके लिए क्या बोले कि इसके लिए कुछ इंतजाम किया जाएगा? अभी तो जेई साहब से बात किए हैं और जेई साहब बोले हैं कि कल हम आएंगे। उनको बोले कि कल आ करके आप यहाँ तार जो है वायरिंग जो है करवा करके चालू करवा दीजिए। उसके कारण से घटना भी हो जाती है कई। एक तो ठनका से हुआ है, ये रुपौली विधानसभा में अभी जो करंट में जो है बराबर घटना हो रही है हर समय। और बिजली का समस्या तो मत ही पूछिए कि उसका तो सब जगह से कॉल आ रहा है। ऐसा कोई कोना नहीं है रुपौली से जहाँ से कॉल नहीं आ रहा है। यहाँ मैडम लाइन नहीं है, यहाँ ने थोड़ा सा हवा बहता है लाइन कट जा रहा है। और लाइन का स्मार्ट मीटर लगा रहा है, पैसा तो ले रहा है, लेकिन जनता जो है परेशान है। कल कुसाहा में भी 3-4 दिन पहले कुसाहा में भी ऐसा ही हंगामा हुआ, तो वहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का काम किए। वहाँ पर फोन किए हम एसडीओ साहब से और एसडीओ साहब से बात करके वहाँ ट्रांसफार्मर लगाए हैं। इसी तरह से सभी जगह समस्या है। हम तो कहेंगे बिजली विभाग से भी जो बढ़िया अधिकारी है उनसे भी आग्रह करेंगे। रुपौली का जो बिजली का स्थिति है बहुत बुरा हाल है, इनको सुधारने की जरूरत है। और सभी जगह से कॉल आती है, इस तरह से परेशानी है सब जगह। हमने अपने तरफ से जो है कि कपड़ा उपड़ा दिए हैं, खाने उने का अभी तत्कालीन व्यवस्था कर दिए हैं और सीओ से भी बात की है कि जल्द से जल्द इस सबको राहत मिले, क्योंकि साल भर से इसका भैंस जो है ठनका से मरा था। लेकिन हम लोग को इतना क्षेत्र में घूमते हैं लेकिन बताए नहीं, जानकारी नहीं दिए। आज आए हैं तो जानकारी दिए, आज फिर फोन किए हैं तो बोले कि 1-2 दिन में चेक हम दे देंगे।
हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर ही संपर्क करेंगे, तो फिर बात करेंगे। जनता के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं, जिस प्रकार से देख रहे हैं, कहीं भी कोई आग लगी घटना घटे या कोई घटना घट जाए, आप वहाँ पे जो है पहुँचते हैं। बिल्कुल, जहाँ भी घटना होती है रुपौली की विधानसभा में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वहाँ हम पहुँचते हैं। चाहे हम विधायक रहें चाहे ना रहे, जनता के सेवा के लिए हर समय बीमा भारती तत्पर रहती है, हर समय सेवा करती है। जहाँ भी कोई भी फोन आया गया कि हाँ फल्ला जगह घटना हो गया, फल्ला जगह ऐसे हो गया, वहाँ पर पहुँचते हैं। आज भी जो है कि आग लगा था तो फोन गया था, तो हम पटना में थे, क्योंकि वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन था, तो उसमें हम थे एंगेज। तो वहाँ से आने के बाद तुरंत हम यहाँ आए। जनता के बीच हर समय रहते हैं, बिल्कुल हर समय जनता के बीच रहने का काम करती हूँ। हर समय जनता के बीच रहते हैं। हमारे जिला परिषद रानी भारती है, वो भी साथ साथ चलती है। दोनों माँ बेटी एकदम क्षेत्र में लगातार घूमते हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सबका दुख दर्द सुन रहे हैं। जिला परिषद मैडम, आप बताएं कि आप भी अपनी जो है कि मम्मी के साथ जो है लगातार क्षेत्र में जाती हैं। आप भवानीपुर से जिला परिषद भी हैं, और लेकिन माँ के साथ जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप तेजस्वी यादव का वो पैगाम पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद माँ बहन को जो है कि माँ बहन मान योजना जो चलाया है कि 2500 रुपया प्रत्येक महीना देंगे, उसका प्रचार खास तौर पे आप करते हैं, और सोशल मीडिया पे भी कहने का इसको लेकर आप सुर्खियों में बने रहते हैं। क्या इसका क्या मुख्य वजह है? देखिए, मुख्य वजह ये है कि जो हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो गरीब के नेता हैं, वो आम जनता के नेता हैं, वो जो है धरातल पे उतरते हैं। वो ऐसे नेता हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। उनके पास विज़न है, उनमें काम करने का जज्बा है, युवा हैं वो, और युवाओं की समस्या को वो प्राथमिकता देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि वो कभी जातिवाद नहीं करते हैं, हर समुदाय को लेके चलते हैं। और जिस तरीके से वो धरातल पे उतर के, अभी आप देख रहे होंगे, इलेक्शन हो, पहले भी हो, जो है कहीं भी कोई भी घटना होता है तो हमारे नेता आते हैं। मेरी माँ कोई भी घटना होता है तुरंत जानकारी देती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जानकारी दे रही है और सुना नहीं जा रहा है। हमारे नेता तुरंत आ भी जाते हैं यहाँ पे, और जो है अपने निजी कोष से मदद करते हैं उनको, उनके सहायता के लिए जो संभव प्रयास होता है, आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, सब हम लोग करते हैं। और आज भी हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग को जैसे ही सूचना मिला हम लोग यहाँ पे आए, और पटना में थे, मीटिंग था, इस वजह से छूट गया था। तो यहाँ आए तो स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि आप जानते हैं घर जलने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अभी ये भी बोल रही थी कि पैसा रखे थे तो वो सब भी जल गया। तो इस पे हम लोग सीओ से भी बात किए कि जो सरकारी सहायता हो, लाभ मिल सके, वो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे दिलाने का, और मिलेगा भी, जो 1-2 दिन का समय लग जाए। तो हम लोग यही इस बार का रहेगा। सबसे साथ ही हम सबसे आग्रह भी करेंगे, इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कि इस बार जब इलेक्शन आएगा 2025 में, तो ऐसे नेता के झांसा में नहीं आइएगा जो सिर्फ जुमलेबाजी करे, जो सिर्फ गरीब के खून पसीनों को चूसने का काम करे और बाद में उनको पलट के भी ना देखे। तो एक हमारे ही नेता हैं जो युवाओं को और महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं हर जगह जाके। तो आप जैसे कि पिछले बार भी देखे होंगे, उनका सरकार बना तो 17 महीना में नौकरी दिए। तो इस बार जो है युवा को एक बार मौका मिलना चाहिए, और हम लोग धरातल पे उनका प्रचार भी कर रहे हैं। एक प्रचार कर रहे हैं आप, राजद के कोई सक्रिय कार्यकर्ता हैं, या फिर अपने आपकी मम्मी राजद में है उसके वजह से आप उसका प्रचार कर रहे हैं कोई, या फिर आपको कोई पोस्ट दिया गया है, कोई पद दिया देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो ऐसी पार्टी है कि हर जो आम जनता है उनका पार्टी है। वो एक परिवार के तरह है, और एक जो जमीनी स्तर पे जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो उनसे जुड़े, क्योंकि वो जिस तरीके से आम जनता के लिए काम कर रही है वो अपने आप में ही बड़ा बात है। तो उनके काम से हम प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा। जबकि मेरी माँ जदयू में भी रही तो हम कभी इंटरेस्ट ज़्यादा शो नहीं किए, और हम अपने जिला परिषद क्षेत्र में ही काम करते थे। लेकिन आरजेडी का ऐसा है कि वो जो उनका मोटिव है, जो मैनिफेस्टो है, वो काफ़ी अच्छा है। और इस पार्टी में आप कोई भी आदमी चला जाए, अमीर गरीब छोटा बड़ा, कोई भी समाज से चला जाए, हिंदू मुस्लिम, कभी भी आपको अपमानित नहीं किया जाता है, कभी भी आपको अलग नज़र से नहीं देखा जाता है। तो ये अच्छा लगा हमको, इसलिए हम इस बार है कि युवा हम खुद हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भवानीपुर 07 का, और हम चाहते हैं बिहार का भी प्रतिनिधित्व करें, मुख्यमंत्री बने हमारे नेता, और इसलिए हम उनका प्रचार कर रहे हैं।
मतलब आप साफ मकसद है कि आप राजद को समर्थन करते हैं या फिर उनकी विचारधारा से प्रेरित हैं? उनके विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। उनका जो काम करने का तरीका है धरातल पे उतर के, वो बहुत ज्यादा जो है हम इम्प्रेस हैं। और हमको लगता है कि ज्यादातर 90% युवा तो उनसे, उनके काम को ही देख के प्रभावित होते हैं। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक दो योजना भी बता देते हैं कि हमारे नेता की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है तो 2500 रुपया प्रति माह हर महिला को दिया जाएगा, जो कि गरीब महिला जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। और 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, जो कि आज के समय में बहुत महंगा है। और साथ में वृद्धा पेंशन जो है वो बढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे कि अभी हमारे नेता का कॉपी किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1100 कर दिए हैं। तो उनसे यही कहेंगे कि जब नकल ही कर रहे थे तो पूरा ही करते, नकल 1500 ही कर देते। तो कभी कभी होता है कि जो है ना, 400 जो बचा हुआ है वो तेजस्वी यादव के लिए बचा हुआ है, वो उनके लिए बचा के रखे हैं कि अगर वो कर देंगे तो उनका नाम हो जाएगा। तो इस वजह से वो करके दिखाएं। से जो देखे थे, जैसे हमारे बीमा भारती जी आए इस बस्ती में, उस नदी में भी पुल चलते, नाव चलते थे, इस नदी में भी नाव चलते थे। जब बचपन में हटिया जाते थे बाजार करने के लिए तो नाव डूब जाते थे बचपन में। कभी हमारे मल्हा निकालते थे, कभी डेंगी से निकालते थे। कितने महिला डूब गए उस नदी में, उस भी नदी में पोठिया जाने में। फिर हमारे बीमा भारती जी आए, देखे दोनों नदी में स्थिति बीच में बस्ती है, कैसे इसका किया जाए। फिर पुल का संविधान लेके फिर हमारे गांव का दोनों विकास बनाए, रोड बनाए, पुल बनाए, हमारे नेताजी किए हैं। बीमा भारती आज जो भी आप लोग बोल रहे हैं, हमारे बीमा भारती करके दिखाए हैं। हम लोग देखे हैं बचपन से, हमारे बीमा भारती, हमारे प्रतिनिधि बहुत कुछ कर चुके हैं अभी तक। कुछ लोग कहते हैं कि बीमा भारती कुछ नहीं की या वो पर्याप्त जो है वो नहीं कर पाई जो होना चाहिए था वाकई में, लेकिन आप कह रहे हैं कि पुल सामने का बनाया, इधर का बनाया, लोगों को जो आने जाने में परेशानी होती है तो सब कुछ किया है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ? जी, वो भ्रष्टाचार में घुसे हुए हैं, जो इसलिए इसका मतलब खिलाफ उतरे हुए हैं, क्योंकि हमें पैंट पहनने का लूर नहीं था। उस टाइम का बात बता रहे हैं। हमारे बीमा भारती जी आए, वहां पे सिलेक्शन किए उसको नदी में, इस नदी में सिलेक्शन लिए और बोले कि आपके गांव में पुल अवश्य बनेंगे और बना के ही देंगे। अवश्य हमारे बाल बच्चे के आते आते दोनों नदी में पुल अभी बन गए और गाड़ी घोड़ा के पूरे जागरूक हो गए। नहीं तो कभी हमारे गांव में बाल बच्चे, कभी प्रतिनिधि बीमार पड़ जाते थे, कभी हम ही पड़ जाते थे, माँ पड़ जाते थे, तो एक पुलिस नहीं आती थी, एक डॉक्टर नहीं आते थे, एक पेशेंट को कोई देखने के लिए नहीं आते थे। बीमार ऐसे पड़ के मर जाते थे, आके इधर कहीं नदी किनारे कहीं गाड़ देते थे। आज जो भी है, आज बीमा भारती हमें करके दिखाए हैं। हमारे जहां तक है, हमारी माँ ने ज्ञान दिया और माँ ने भी बताया कि जो दोनों नदी में पुल दिया है ये बीमा भारती का ही देन है। अच्छा, कह सकते हैं कि जो बहुत पहले काम बीमा भारती जी के द्वारा किया गया, या तो कुछ लोग भूल गए हैं या कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है या गुमराह किया गया कि मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा ही कुछ है ना? नहीं, ये गलत है। जो किया है हम खुद देखे हैं और जहां तक हमें नॉलेज है और जहां तक हमने आंखों से देखा है, ये हमारे बीमा भारती जी का देन है, जो हमारे गांव आज चमक रहे हैं। इस लाइन में आए हुए हमारे चमक गांव का दिख रहा है। आज जो हमारे पटना में बीमा भारती जी थे, जो सुनते हुए और समय निकाल के आज जो यहाँ पहुंचे घटना पे, इसलिए सुविधा उन्होंने बनाया है, इसलिए पहुंच गए। नहीं तो आज ये सुविधा नहीं होते, नहीं पुल होते तो आज ये गाड़ी नहीं होते, नहीं नाव से टपते, प्रशासन आते और हमारे पास फोर्स गाड़ी नहीं आते, नहीं पानी बुझाते, नहीं आग बुझाते। आदमी कितने जल के मर के राख हो जाते। अब तक में जो 5 घर जले हैं, इतने में 100 घर जल के राख हो जाते। इस सही नहीं रही कि सही बात है, ऐसा होगा। अच्छा, एक चाची है यहाँ पे, थोड़ा सा इधर आइएगा लेके। चाची की नाम होले अपने के? मंजू देवी। अच्छा, अपनो घर जल्लो छे? लिए सब जड़ी गले, पूरा चिंता से हमरो बीमार पड़ी गेली। अभी दे हम बुखार, मतलब घर में जितना चीज रहे सब जली गले, कुछ बचले? सब जड़ी गले, सब जली गले। सब पासबुक चले, वहाँ सुन लिए 5000 चले, वहाँ सुन लिए घर में रखलिए, निकाले नहीं पड़िए।
सब जली गई। सब जगह क्या गो आदमी के घर जल गए? हमारा 3 घर से के सब अइले अभी तक को प्रतिनिधि सब अइलो रहे? अइलो रे हमरा नहीं देलको छै एक आदमी अभी के अइलो छै अभी अपने पास मिले? बीमा भरती। की कहबे बीमा भारती जी का के अपने सब मिले गेलो छै? हाँ हमरा दौकनी हम घर बनेबे घर बने सरकार से की मांग करे छी? घर बनाबो घर बनाओ। आर कुछो नहीं रहबे कहूँ बेटा पुतहु जाने छै बेकलाज का दुनिया में फटकारे छै और भी कुछ लोग हैं मुझसे जानने का प्रयास करें, थोड़ा सा जगह दीजिएगा। अपना हम घर बोलते हैं कि हमारे भैंसी जो मरा है तो हम झूठ नहीं बोलता है। इतना समाज भाई को पूछ लीजिए यहाँ से गोरियर तक कि जे कैसना घटना है। हम तो पति के लिए ना अपने दुर्लभ एक घर जल गया, एक भैंसी मर गया, जो पोसता है वो भी मर जाता है। क्या हमारे ना साले अपना घर जलो जी यहाँ पे? हाँ अपने घर जल गया है। कितना नुकसान 5 हुआ? बोरा हल्दी है और 4 बोरा मकई थे, 1 बोरा दावल से दाल मूंग। तीनों बेटा को दुकान है, तीनों बेटा के दुकान है। सरकार से की मांग करे छी? अब की चाही? मांग करे छे जे जुड़ते वो हमरा देते हैं। आवाज के मतलब कि घर बनने में पैसा चाहिए आपने? तो ना रहबे कहाँ, देखो कि स्थिति छे। चलिए अभी वहाँ देखिए, अच्छा देखिए लिए आप बोलिए, आपने बोलिए। दिन दूसरा कर रहेगा जल्दी से लोग इसका बनावे के कुर्सी करिए जे रहेगा गात्री देवी ओकर परिवार रहेगा। मतलब बहुत दिक्कत हुए छै अभी बारिश जे हुए छै केना बहुत रहे? किसान है खाना जे पैंट में रखा हम बच्चा पहना है वह बचा है, न तो कुछ न बचा है। हम गतरी लोग यही चाहते हैं कि जो हमरा तीनों भाई का घर जल गया, माई का जितना पैसा दिए थे हम तीनों भाई कमा के घर बनाने के लिए, घर के लिए रखे थे। 1 महीना के बाद काम स्टार्ट करेंगे, सारा पैसा जर के राख हो गया क्योंकि मेरा माँ ताला ही नहीं खोल सका जो पैसा निकालेगा। और माँ के पास लगभग 70-80 हजार रुपया दिए थे जो घर बनाने के लिए सीमेंट लाए थे। और जितना दुकान में सामान था, जल नल का सिंगार का दुकान था, साइकिल का दुकान था और सोनू कुमार का जल नल का सामान लगभग 2 लाख का सामान था। उसका जल नल का काम करता है, वो भी जल के पूरा राख हो गया, कुछ भी नहीं निकला, सब जल गया। यही चाहते हैं कि जो हम लोगों को अभी तत्काल के लिए रहने के लिए कुछ भी नहीं है और हम लोग को चाहते हैं जो हम लोग को आवास का मुहैया कराया जाए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, हम लोग नहीं रुक सकेंगे क्योंकि हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं। हम लोग बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और हमारा पिताजी भी डेथ कर गए, पिताजी भी नहीं है, सिर्फ 3 भाई है और माता जी के। अच्छा अभी आप लोग से मिलने के लिए कौन आई है, क्या क्या वो कुछ मदद की? मिलने के लिए हमारे विधायक बीमा भारती जी आए यहाँ पे मिल के, और जो भी समस्या थे हम लोगों के पास उनको बताए। वो बोला जो हम इंदिरा आवास का मुहैया करवाएंगे, मुहैया करवा के और जितने जो भी समस्या है सब कुछ जो है सुदृढ़ हो जाएगा। जो आपका घर जला उसका मुआवजा जो होगा, बिजली का समस्या दूर हो जाएगा। मुआवजा यही कहता है जो 10,000 15,000 दे के हम इसको निपटारा कर देंगे, लेकिन हम 10,000 15,000 लेके क्या करेंगे। यही चाहते हैं जो हम सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है, इंदिरा आवास तो अलग चीज हो गई, इसे घर अगर जला तो 35,000 का उनका जो मुआवजा होता है वो आपको दिया जाएगा। जी जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग कोशिश करिए। विधायक जी से यही कहना है जो हम लोग दूसरे के यहाँ कितना दिन जाएंगे सोने के लिए, अभी रहने सोएंगे बाल बच्चा को लेकर के। अभी छोटा छोटा बच्चा है, दूसरे कहाँ सोएंगे, कितना दिन सोएंगे हम। छोटा छोटा बच्चा है, 3 गो बच्चा है, कहाँ ले सबके पास 3-3 गो बच्चा है। बच्चा कपड़ा लत्ता सारे चीजें जल गया, जेवर जहाँ जितना था सब चीज जल गया। घर में आग लगा था तो आप लोग घर में ही थे? कैसे? घर में नहीं थे, बाहर थे। घर में रहते तो सब पूरा परिवार समाप्त हो जाते। तला मारा बाहर में थे, दीने में आग लगा था, बाहर घास भूसा काटने के लिए चल गए थे। किस दिन लगा था? 22 तारीख। हाँ 22 तारीख हम नहीं थे, बाहर वहाँ खेत में घास कर रहे थे। अब जो है कि आपके पास बीमा भारती जी आई, अभी आपके सामने वो फोन पे बात की, सीईओ मैडम से बात करी, जेई साहब से बात की, सबसे बात की। क्या लगता है आप लोग का समस्या जो है वो दूर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या कहेंगे बीमा भारती को? वही घर हमको जल गया, 3-4 गो घर जल गया, दुकान जल गया, मनिहारा को दुकान था। नल जल थोड़ा सा इधर घुमाइए। आप यही क्या भैया? जी यही क्या। अच्छा ये पूरा घटना कैसे हुआ था, इसको लेकर के आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम लोग तो घर में थे, 2:40 पे जब पता चला। नहीं जी हम लोग बगल वाले हैं, तो 2:40 का ये घटना था। जैसे आए हैं तो घर में तो आग बहुत ज्यादा लगा हुआ था,
सर्वप्रथम यहाँ टीकापट्टी थाने में सूचना दे करके फायर ब्रिगेड को कॉल किए। उसमें भी गाड़ी आया, लेकिन उसमें भी पानी की मात्रा ठीक नहीं थी। तो फिर अपना लोकल हैंडपंप बोरिंग मशीन चालू करके जैसे तैसे आग पे काबू किए हैं सबको, हम लोग अपने से मिल करके। काफी टाइम से मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन उसमें साधन उतना तकरीबन 1 घंटा लग गया था। जी 1 घंटा लग गया था। 1 घंटा में तो आप लोग आग पे कहीं ना कहीं काबू पा हाँ, हम लोग अपना लोकल मशीन चालू करके लगभग आग पे काबू पा गए थे, और आग के चारों साइड का जो फील्ड है उसको खाली कर लिया है जितना खरपतवार। अगर सही समय पे जिसमें आप लोग फोन किए उस समय अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती तो इतना क्षति नहीं हो पाता, इतना क्षति नहीं हो पाता। और एक डाउट भी था बच्चे के होने का, तो उसको भी हम लोग जो है नचा के भी नहीं अंदर जा सके, क्योंकि आग काफी मतलब धधक रहा था। जी आग का मात्रा काफी। जान माल की क्षति नहीं हुई? जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन दिक्कत यही है कि 1 साल पहले भी ये घटना घटी हुई थी इसी जगह पे। नहीं, वो उधर यादव चौक के पास। तो वहाँ एक भैंस और उसका बच्चा मरा था। उसी टाइम पे एसडीओ जेई को आवेदन लिख करके दिए थे कि आप यहाँ पर सेफ्टी वायर लगा दीजिए, जिससे कि यदि वायर बिजली के कड़कने से यदि गिरता भी है तो जमीन में ना टच हो, लेकिन उसको अनदेखा कर दिए। और उसी के बाद यहाँ पास हुआ लगभग 2024 में, यही जुलाई जून के टाइम पे। और फिर ये 2025 में भी हुआ। मतलब इस गांव में 3 घटना 2 साल के अंदर अंतर्गत हो गया, लेकिन अभी तक जेईएसडीओ का हाँ हो ही रहा है। फिर भी जो है कि जेई बिजली विभाग जो इस पर ध्यान नहीं दे रही कि इसमें कोई भी जो है। और मैडम तो बात की तो बोलते हैं कि कॉल उठाते हैं, लेकिन ग्रामीण के किसी भी नंबर से आप कॉल कीजिए, ना तो जेई उठाएंगे ना तो एसडीओ उठाएंगे फोन। देखिए हकीकत यही है कि कई जगह पे जब बिजली की समस्या होती है, जेई को फोन किया जाता है, एसडीओ को फोन किया जाता है, तो वो लोग परेशान होकर के या फिर जिस भी तरीके से वो मोबाइल बंद कर लेते हैं। कई लोगों का फोन जो है नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। लोग परेशान होते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। ये जेन्युइन समस्या जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, और ये हो रहा है। सरपंच साहब, आप इसी क्षेत्र के सरपंच है ना? हाँ, हम तो सरपंच है, पूर्व सरपंच है, हमारे वर्तमान सरपंच साहब हैं, शंभू भाई है। सरपंच 2 हैं। आप वर्तमान सरपंच हैं जी। अच्छा, आप लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसा मान के चलिए उसमें कवर लगाने का है कि सेफ्टी के लिए, उन सभी चीज को लेकर के आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? हाँ, आवाज तो बराबर कहे जाते हैं, बराबर ठोकर उसको दिया जाता है, लेकिन ध्यान नहीं देता है वो लोग, बिजली विभाग। हाँ, क्या लगता है, थोड़ा सा इसको बंद कर लीजिए अभी। क्या सरपंच साहब, आप पूर्व सरपंच हैं, क्या लगता है कि ये जो है कि आप लोगों की आवाज को नहीं सुना जाता है, आप लोगों की आवाज को दबा दिया सत्य बात है। पदाधिकारी लोग बेलगाम है, जनता बेहाल है, और जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। जनता का बातों को अनसुनी किया जाता है। पदाधिकारी लोग चरम सीमा पर बेलगाम है। अगले बार भी यहाँ घटना घटी है बिजली से, जो 5 एक साथ 5 आदमी का मृत्यु हुआ बिजली गिरने पर। आप लोग नायक कहे जाते हैं, आप लोग नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर के आवाज उठा सकते हैं, जहाँ पे भी बिजली विभाग में जाकर कंप्लेन दायर कर सकते हैं। भाई, हम लोग सब जगह बात करते हैं। विद्युत विभाग के जेई साहब हैं, एसडीओ साहब, वहां तक हम लोग करते हैं। हाँ हाँ कह के टाल देते हैं, कर देंगे, अनसुनी कर देते हैं। ये घटना आज से 4 रोज पहले की है। ये जो है वायरिंग जो हुआ था वो कहीं एक्सपायर कर गया। यहाँ कॉपर तार लगना चाहिए, यहाँ जो है लंगा तार दे दिया है। वो भी है तो सेफ्टी के लिए नीचे से वो उसके लिए प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन वो सब कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। आप समझिए, जैसे रहना है रहिए। सरकार का जितने मुलाजिम है बेलगाम है। तो देखिए, कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो भी जो है कि पदाधिकारी हैं या बिजली विभाग के लोग हैं, वो फोन करने पर जब कोई प्रतिनिधि आते हैं, फोन करते हैं, तो उनको जो है कि कहीं न कहीं चिकनी चुपड़ी बातों पे जो है कि अटका दिया जाता है, एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो काम होना चाहिए, 4-5 दिन इस घटना का बीत गया है, अब तक इसमें कोई प्रोटेक्शन की जो है कि कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर कोई भी इसके लिए जो है कि अभी तक आए नहीं है, इसका कोई जो है कि निराकरण करने का प्रयास अब तक नहीं किया गया, जो कहीं न कहीं चिंताजनक है। जी, आप यही क्या है? हम तो यही बोलेंगे सर कि यहाँ जो बिजली आता है, बिजली खराब होता है तो मिस्त्री 100 रुपया मांगता है। अच्छा, 100 रुपया मिस्त्री मांगता है। 100 रुपया दीजिएगा तब हम ठीक करेंगे, नहीं तो आप अंधेरे में रहिए, हमको कोई जरूरी नहीं है। थे डाल्डा कंपनी में काम करते थे, वहाँ से घर से फोन किया, मम्मी
कि तुम्हारा 2708 रुपया तुम्हारा बिल आया। हम वहां से पे फोन मार दिए, यहाँ पे क्या काम किया, पे फोन में पैसा ले लिया 2700 रुपया और 2708 रुपया लेके वो अपने पे फोन में चला गया। आज वो बिजली बिल बकाया रह गया। आज वो बिजली बिल 7400 कुछ रुपया हो गया। गरीब आदमी कहाँ से देंगे? उसके द्वार पे 4 चक्कर काटते काटते हम घूम के आ गए हैं, 4 चक्कर काट के आ गए। अब बताइए, हम जीरो कर दिए थे, आज 7800 कुछ रुपया हो गया। बताइए कौन भरेगा? वो कहाँ से भरेगा? सीधा उसको पैसा दिए, जेब में लिया, वो चल दिया। अब क्या करता है नहीं करता है हम क्या जानेंगे बिजली विभाग के बारे में? हम तो यही रोशनी के बारे में जानेंगे ना। हमारे घर में 1 घंटे आधे घंटे रोशनी हो रहा है बस। देखिए हकीकत यही है कि कई बार जो बिजली विभाग के लोग हैं वो बिल के लिए आते हैं और पैसा ले लिया जाता है और उनका बिल जो है कहीं ना कहीं भुगतान नहीं किया जाता। ये कई जगह की समस्याएं हमें भी कई जगह से सूचना मिली है। जी बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ? आपका घर जल गया? घर वहाँ ठनका से वहाँ गिरा न अथी पर, बस यहाँ लहक गया घर मीटर से। 3 बार 4 बार जी 3 बार 4 बार अभी कौन कौन आपके घर पे आए? कोई जनप्रतिनिधि? पप्पू यादव मुखिया, वो पप्पू यादव जो है से आया था। हाँ संसद जी है। हाँ चावल दाल देकर गया है। अभी बीमा भारती दीदी जो आया है, फरी है, उसमें चूड़ा है, दाल बूट है, साड़ी है, वो देखा। हाँ अभी जो प्रतिनिधि है हमारे यहाँ से अभी तक कुछ नहीं देखा गया यहाँ पे। शंकर सिंह नहीं देखा गया यहाँ पर। अभी बच्चा के सुतने के लिए व्यवस्था नहीं, नीचे में सुताते, दूसरे यहाँ सुताते, खाना बनाने की व्यवस्था नहीं। हरिया डेक्ची सारे चीजें जल गया। कौन चीज पका खाएंगे? दूसरे यहाँ खाते हैं, दूसरा लोग देगा रोज पकाने के लिए। अभी आते देखा जाते ना यहाँ पे नहीं बिछा कर कह रहे कि जे अभी हाँ जनता भगवान है। अभी बोला था कि जब आकर खाली दे भी नहीं आकर दे गया यहाँ से। क्या बोले? खाली दे जो होता है नेता के देखने के लिए नहीं आया है। हाँ जल गया, उसको बसा है नए घर। चलिए दीदी घर वहाँ देखिएगा घर है कि नहीं? घर नहीं है दीदी, तो हमें कहाँ रखता है? परती में रहता है। ऐसे परतियों तो जमीन होता है ना। वहाँ चलिए देखिए